शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की पावन जन्म भूमि पर पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। कैसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उससे भी परम सौभाग्य की बात है मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं, तब बड़े ही सौभाग्य से यह अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल को कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौआ स्नान करता है, हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचन वाणियाँ आपको सुनाई जाएं, प्रेम और प्यार के साथ एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा, क्योंकि ये सत्संग है। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चल करके अपना फायदा उठा सकते हैं। सत्संग कैसे जानिए, जिते कै नाम बखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में
कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। खरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, न कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहाँ से नंगा करके भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन और जायदाद गई। जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको यह मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूँ। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको यह मनुष्य शरीर दिया, जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय पर तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात बिरादरी काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। आपकी कौम, आपका मजहब,
आपकी जात और बिरादरी, आपका नाम इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में ना ये जात बिरादरी काम आई, ना ये धन दौलत काम आया, सब कुछ तुम्हारा यहीं छूट गया और जीवात्मा को ले जा करके धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरकों में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था। अब की बार गीता रामायण पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए, कभी इन्होंने विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा के कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा।
इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा कर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाज़ा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम जहाँ दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की सेवा करे, सत्य दया हिंसा अपने अंदर अपनाए, यही मानव धर्म है। लेकिन आज इंसान खान पान में मांस मछली अंडा शराब का त्याग, प्रेमी भाई बहनों, लोगों का खान पान दूषित हो गया। मांस मछली अंडा शराब को खा करके हम अपने मानव धर्म को कैसे कायम रख सकते? इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करो, सत्य दया हिंसा आदि गुणों को अपना करके अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करो। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आजीवन हम लोगों को यही समझाने का प्रयास किया कि भाई ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से तुमको मिला, ये बार बार नहीं मिलने वाला। अरे अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिए, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। मिली नरदेहिया तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जिस तरीके से हम लोग रात में स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, खरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जिस प्रकार से मरीज को मिश्री कड़वी लगती, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा हो। उसे चाहे कितना अच्छा भोजन दे दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और रोग में, शराबों कबाबों में, विषय विकारों में
इस कदर से फंसा हुआ यहाँ पर निकलना ही फंस जाता। प्रेमी भाई बहनों, निकलना तो दूर की बात है, उस मालिक की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाता। शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर खड़ा कर देता। महात्मा करें तो करें क्या? महात्मा दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते कि भाई देह और गृह सब झूठा, धर्म में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली जाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिएगा तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है हम दुनिया के काम काज में फंसे, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सब ने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता था। महात्मा कहते हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे नर नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है, सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए
बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं था। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी याद नहीं करने वाला। 10 दिन शोक मनाएंगे, फिर तुमको भूल जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े थे। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाए। प्रेमी भाई बहनों, खाली हाथ आए थे, खाली ही हाथ जाना पड़ेगा। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। असहनीय पीड़ा मौत के समय में कोई मामूली पीड़ा नहीं होती। सहजोबाई ने बयान किया कि सहजो मौतें आईयां, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे फिर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहन, जैसे संसार में महाप्रलय आती, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है, शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे। उस समय शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगेगी, श्वासें हमारी रुक जाएंगी, शरीर की चेतना पीछे सिमटेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को खोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की यान दबावे, जब यह जीवात्मा 5 तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आम दबानी, जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं करते। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके
इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो। अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा। जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियाँ खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो इनके घर में कपड़े लत्ते पड़े हुए, इनके कपड़े लत्ते उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनका बिस्तर पड़ा, जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अछूत हो गया है। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन कोई उसने सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लो, बस वही एक अछूत नहीं होगा, बाकी सब अछूत हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, शमशान भूमि पर ले जाते हैं, जला करके राख कर दिया जाता। वही कौम, वही मजहब, वही नाम, वही शान शौकत, वो सब शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाए। ये कहानी तो वहाँ समाप्त हो। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। पलक